दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। लास्ट ईयर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछे गए थे उनको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे लाइन ग्राफ का लेवल क्या था, कैसे इसकी अप्रोच को आपको रखना है। और गाइस डीआई एक ऐसा सेक्शन है जो 5 नंबर पूरे आपको एक बार में देकर जाता है। तो हमें कोशिश ये करना है कि डीआई अगर हमने कर लिया फिर भी हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा। तो लास्ट ईयर की डीआई हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है विकास और इस सेशन में बहुत कुछ आपको समझने को मिलेगा भी। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, एसबीआई पीओ जो लास्ट ईयर की अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था 100 मार्क्स का, जिसमें आपका क्वांट भी है, रीजनिंग भी है और इंग्लिश भी है। अगर आप इन तीनों सेक्शंस को अटेम्प्ट करना चाहते हो, ये मेमोरी बेस्ड पेपर्स हैं 12, तो इनसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और ये डायरेक्टली आपको ऑनलाइन टेस्ट फॉर्मेट में मिलेंगे। जैसा आपका एग्जाम का इंटरफेस होता है सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो ये आपको जो दिख रहा है कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एग्जाम ये आपका लास्ट ईयर पूछा गया था। अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम थे वो हमने यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट फॉर्मेट में प्रोवाइड करा रखे हैं। इसके लिए करना क्या है, आप करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ और वहाँ पर जब आप स्टोर में जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा एसबीआई पीओ 2022 ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज। इसमें प्रीलिम्स में 21 टेस्ट हैं, 21 टेस्ट हैं, फिर आपके चैप्टर टेस्ट हैं, सेक्शनल टेस्ट हैं, मिनी फुल टेस्ट हैं, बहुत कुछ है। प्रीलिम्स प्लस मेंस सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। तो आप अपनी प्रैक्टिस और भी अच्छी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर डीआई को समझते हैं। गाइस देखो, मैं यहाँ पर ऐसा समझ रहा हूँ कि जो भी बंदा इस डीआई को सीख रहा है उसके पास थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और लाइन ग्राफ को वो आइडेंटिफाई कर सकता है। हाँ, ये लाइन ग्राफ है, इसमें डेटा किस फॉर्मेट में दिया गया वो मैं आपको यहाँ पर A to Z हर एक चीज़ समझाऊंगा। तो आप इस पूरे सेशन को ध्यान से समझें। यहाँ पर लिखा है गिवन बिलो इन द लाइन ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन ओवर द डिफरेंट ईयर। मतलब हमें यहाँ पर एक लाइन ग्राफ दिया गया है जिसमें अलग अलग ईयर्स हैं और हर एक साल में जो स्टूडेंट हैं उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले लाखों स्टूडेंट्स का डेटा दिया गया है। देखो ये लिखा है ना यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन लाख, मतलब जो डेटा है वो आपको लाख में दिया गया है। यहाँ पर है 2012, ये है 13, 14, 15, 16 एंड 17। अगर आप यहाँ पर देखोगे 2012 में ये वाला डेटा है आपका, 13 में देखोगे ये वाला डेटा है, ठीक है। इतना हमें समझ में इजीली आ रहा है। अब गैस कई बार क्या होता है, हम बार बार ग्राफ को ना देखकर हम छोटी सी एक टेबल बना लेते हैं, लेकिन ये बहुत डेटा इजी है तो इसमें टेबल की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। बट हाँ, आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पर आप ईयर लिख लो। जैसे आपने लिख लिया 2012, 13, 14 और 15, 16 एंड 17, ये आपके ईयर आ गए। आपने यहाँ पर डाल दिया ये ग्रेजुएशन वाला केवल, ठीक है। आपने यहाँ पर डाल दिया कि ग्रेजुएशन, यहाँ पर डाल दिया आपने ग्रेजुएशन, यहाँ पर डाल दिया आपने पीजी। तो देखो वैल्यूज कैसे रीड करनी वो मैं आपको एक बार यहाँ पर बता रहा हूँ। 2012 में ये ब्लू कलर है, ये आपका ग्रेजुएशन है, तो ये पूरा 15 दिया है, तो आप यहाँ पर 15 लिख दो। इसके बाद देखो ये इन दो वैल्यूज के बीच में आ रहा है, ध्यान से समझना, ये पूरी वैल्यू नहीं है, ये इन दोनों लाइनों के बीच में आ रही। तो कैसे रीड करना है, ये 10 हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, तो 5 का एक का गैप आ रहा है। तो 15 के बाद में 16, 17, 18, 19 और 20। तो आप यहाँ पर देखोगे ऐसे पढ़ोगे, ये आपका अगर 15 है तो ये 16, 17 और ये 18, तो ये गैस 18 और 17 के बीच में यहाँ पर आ रहा है। तो जब कोई भी नंबर 18 और 17 के बीच में आएगा तो उसको हम हाफ पढ़ेंगे, 17.5 हम इसको रीड करेंगे, ठीक है। कई बार लोग क्या कर देते हैं, यार एग्जामिनर ने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया होगा लेकिन आप इसको पूरा रीड कर लेते हो, ये गलती आप बिल्कुल भी मत गाइस करिएगा, ठीक है। कई बार इसमें परेशानी हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप देखो ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल मिड में हैं, ठीक है। आप देखो इन दोनों लाइनों के 17 और 18 के बीच में ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से हमें समझना पड़ेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है वो आपका मिड वाला है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा कितना है 17.5, ठीक है। अब इनको देख लो, ये 25 पूरा है, ये 20 है, ये 30 है, तो हमें यहाँ पे लिख दिया 25, ठीक है। ये हमारा कितना था 20, 30 और लास्ट वाला कितना है, ये आपका है 25, ठीक है। तो ऐसे करके हमें डेटा को रीड करना है। अब पीजी वाला भी एक बार देख लो, ये भी है 20 और ये है 15, तो हमने इसको लिख दिया 20 और 15। इसके बाद देखो ये कितना है 20 और ये है 25, तो ये है 20 और 25। ये कितना दे रखा है 20 और 15, तो ये हो गया 20 एंड
15 है। तो ये हमारा डेटा था। इजी क्वेश्चन है, डेटा इजी है। आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, क्वेश्चन देखेंगे कैसे हमें यहाँ पर अप्रोच गैस करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहा है, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 2013, 15 एंड 16 टुगेदर टू द स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 12, 13 एंड 17 टुगेदर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपको रेशियो निकालना है उन छात्रों का जो ग्रेजुएशन में है, 3 साल यहाँ पर दिए हैं, 2013, 15 और 16। तो हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन 2013, 15 एंड 16 इनका रेशियो किसके साथ निकालेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट जो दिए हैं 12, 13, 17, ठीक है। 2012, 13 एंड 17, ठीक है। इन वैल्यूज को लिख लो और फिर इनका क्या कर दो, रेशियो कर दो, सिंपल। तो आप यहाँ पर ग्राफ में देखोगे 13, 15, 16, ये 13 है, 15 है और 16 है। ग्रेजुएशन देखना है तो ब्लू लाइन को देखोगे, ये कितनी है, मिड में आ रही है, 17.5 है, ठीक है। तो आप चाहे यहाँ पर लिख लो एक बार, मैं ओरल आपको बताने से पहले एक बार बता दे रहा हूँ रिटर्न। 2015 ये लाइन कितनी आपकी 20 और 16 कितनी दी है 30, तो ये हो गई कितनी 20 प्लस 30, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 67.5। ऐसे आप कर लो 12, 13 और 17 का पीजी वाला डेटा है, ये आपका आ गया 12 का और कौन सा है 13 है और आपका क्या है 17 है। मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका 20, ये कितना है 15, 20 प्लस 15 दैट इज 35, 17 कितना दिया है, फिर से 15 दिया है, तो 35 प्लस 15 हो गया कितना 50, तो ये हमारा 50 आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये पॉइंट हटाओगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, ये काटो 25 से, 2 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। ये कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स गया, 15 बचा 175, ये 17 बचा 175 हो गया, तो ये कितने बार जाएगा 25, 6 जा और ये आ जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है, तभी ये 175 हो जाता है। 25, 7 जा 175, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया 27:20 आ गया, ठीक है। तो देखो इसमें कोई रेशियो दिया है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं था, केवल हमें वैल्यूज़ को रीड करना है और रेशियो निकालना है, ठीक है। इजी बनाओगे 5 क्वेश्चन, 4 मिनट में डीआई बनाने लायक है, बस मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। फटाफट इसको देखो, इसमें क्या लिखा है, इफ़ इन द ईयर 2014, यहाँ पर बात की जा रही है 2014 की, इन 2014 20% ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर पीजी एंड ऑल्सो अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन, मतलब 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीजी और ग्रेजुएशन इन दोनों में ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिर लिखा है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई ओनली फॉर ग्रेजुएशन, हमें यहाँ पर डेटा निकालना है ओनली ग्रेजुएशन का, और व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, ओनली पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो ये क्वेश्चन भी गाइस बन जाएगा, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे, ध्यान से आप इसको समझो। हमें पहला टास्क क्या करना है, हमें निकालना है डेटा उनका जो कि ओनली अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन में। कैसे निकालोगे, 2014 में ग्रेजुएशन देखो कितना है 25 है, 25, ठीक है। अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है कि इसमें लिखा है इफ़ इन ईयर 2014 20% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन में तो हैं फिर साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन में भी हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी वैल्यूज़ हैं 20 है, तो इस 20 का 20% आप निकाल दो तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो 20 का 20% निकाल दोगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस 25 में से उन नंबर्स को यहाँ पर माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया 4 आया, तो ये कितना हो गया 21। तो 21 जो नंबर निकल कर आया ये क्या है, ओनली अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वाला नंबर यहाँ से पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट हमसे अगली कंडीशन क्या कह रहा है, अगली कंडीशन कह रहा है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई ओनली फॉर ग्रेजुएशन आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2014, ठीक है। तो 2014 में अगर हम यही निकालें कि कितने ऐसे लोग हैं जो केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होंगे, ठीक है, तो हमें जो ओनली वाला डेटा है वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे मिलेगा, हम ये वाले 4 को माइनस कर देंगे क्योंकि 20% तो ऐसे है ना जो दोनों में है। तो हमें क्या करना है, इस 20 में से 4 को माइनस कर दो, 20 - 4 कर दो, कितना आ गया
ये आपका आ गया 16, ठीक है। तो हमें परसेंटेज इसी के साथ निकालना है। 21 जो है ये ओनली स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन में है, ये है ओनली स्टूडेंट जो पीजी में है, कितने परसेंटेज हैं ये चीज़ यहाँ पर निकालनी है। ये आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज आ जाएगा। 4 बार गया, 25 बार गया, 25 से एक बार जाएगा, 2 यहाँ पर कैरी हुआ, ये 50 हो गया, ये हो गया 52, 525, ठीक है। 525 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4। इतना परसेंटेज हमारा हो गया। फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है क्या? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर ए मिल गया, तो फर्दर सॉल्व करने की कोई भी जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसको देखो, ये कैसे आपको करना है। इसमें लिखा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन इन 2011 आर 100/3% less than the student who apply for graduation in 2012, then the number of student who apply for graduation in 2011 are what percent of number of student who apply for the post graduation in 2015। लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको लग रही होगी, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं हु अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन इन 2011, हमें 2011 का डेटा नहीं दिया है, लेकिन हमें इसका वैल्यू निकालना है। किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट ये डेटा जरूर होगा। अब वो किसके ऊपर है, ये लिखा है 100/3%। देखो गाइज 100/3% कितना हो जाएगा, 100/3% इंटू 1/100 और हो गया, तो ये हो गया आपका 1/3। फ्रैक्शन में हमने यहाँ पर निकाल दिया। ये लेस देन है किससे, हु अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन इन 2012। 2012 में जो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं वो कितने लोग हैं, ये हैं 15, ठीक है। तो क्या है, इतना लेस देन है। अगर गाइज एक अप्लाई करते होंगे तो 1 - 1/3 कितना आ गया, 2/3। ये वैल्यू निकल कर आ गई किसकी, जो हमने यहाँ पर देखा 2012 में इस वैल्यू के, ठीक है। तो 2012 में कितना हमारा था 15 का, तो 15 का 2/3 निकाल दो, ये कितना है 5 × 2 10। ये जो 10 लाख निकल कर आ गया, ये आपका डेटा यहाँ पर आ गया स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन इन 2011, ठीक है। देखो गाइज इस चीज को समझने के लिए आपको ये करना है, ये लेस देन है, ठीक है। तो किसी नंबर से तो लेस देन हो गए, हम उसको पूरा का पूरा 1 मानते हैं, तो 1 में से 1/3 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 किसका है, 2012 वाली ग्रेजुएशन वैल्यू का। 2012 में ग्रेजुएशन की वैल्यू कितनी है, 15 है, तो 15 का 2/3 वो आपका आ गया 10 लाख यहाँ पर, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन इन 2011 आर व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2015। तो 2015 में जो पीजी वाले स्टूडेंट हैं वो कितने 25 है, तो ये निकाल दो 10/25 × 100। ये कितने बार हो गया, 4 टाइम्स, तो 10 × 4 कितना हो गया, ये आपका गया 40%, ठीक है। तो 40% आपका राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, ओके। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3। इसको हमें कैसे अप्रोच करना है एक बार ध्यान से यहाँ पर समझना। What is the difference between average of student who apply for graduation over all years and average of the student who apply for post graduation over all years? approximately निकालना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो देखो गाइज इसमें हमें क्या करना है, सीधा सीधा हमें वैल्यूज को एवरेज के फॉर्मेट में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंस निकाल दो आप, ठीक है। डिफरेंस निकालना है 2 अलग अलग वैल्यूज के साथ में। क्या पूछा है, ग्रेजुएशन का, सब कुछ का, और पोस्ट ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था ग्रेजुएशन सबको निकाल दो। देखो जब एवरेज हमें निकालना है दोनों के और एवरेज डिफरेंस निकालना है, तो आप ये मत करने बैठ जाना कि 1/6 ये ग्रेजुएशन वाला ऑल माइनस 1/6 पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ऑल, ठीक है। इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वैल्यूज यहाँ पर कॉमन है। तो आप क्या करो, एक बार डिफरेंस निकाल दो, और जो आपका डिफरेंस आएगा उसका आप डायरेक्टली 1/6 कर देना, उससे आपका काम यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को एक बार में लिख लेते हैं। अगर हम ग्रेजुएशन वाली चीज़ों को सब कुछ देखें तो एक एक करके देख लो, ये कितना है, पूरा 15 जोड़ते जाओ, ये आपका 15। दूसरी वैल्यू कितनी है, ये आपका 17.5। तीसरी वैल्यू कितनी है 25, और ये है 20, तो 25 + 20, और ये कितनी बची हैं 2 वैल्यूज़ हमारी 30 और 25 की, 30 + 25 की, ठीक है। इन सभी को आप यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। इस सभी को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर से जोड़ लेते हैं ना। देखो 25 और 25, 25 + 25 50, और ये 30 20 कितना होगा 50, ये हो गया 100। 100
प्लस ये कितना 32.5, तो ये हो गया 132.5, ये आपका एक निकल कर आ गया। अब आप दूसरी वैल्यू को यहाँ पर आप एक एक फॉर्मेट में लिख लो, ये कितना आ गया 20 प्लस 15, एक एक बार में जोड़ लेते हैं, 35 प्लस 20 55, 55 प्लस 25, तो ये हो गया आपका कितना 80 प्लस 20 कितना हो गया 100 प्लस 15, तो ये हो गया 115, तो ये हमारा आ गया 115। आप इसमें से इसका डिफरेंस निकाल दो, ठीक है, डिफरेंस कितना है 17.5। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, 6 एलिमेंट हैं तो इसका एवरेज भी 6 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है। करने का तरीका तो वैसे ये था कि इसका 1/6 किया, इसका भी 1/6 किया, ठीक है, फिर जो वैल्यू हमें मिली तो वही मिलेगी ना, 1/6 कॉमन होगा दोनों में, तो हम एक बार में डायरेक्टली कर ले रहे हैं, ठीक है। जब हम 17.5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली निकालने को बोला है, ठीक है। तो आप देख लो कि लगभग ये 3 के आसपास में पूरा चला जाएगा, ठीक है। 6 से अगर हम 3 टाइम्स देखें तो 18 ये चला जाएगा। अगर 17.5 को अगर आप 18 में राउंड ऑफ कर दोगे तो आप हमारी कहानी बन जाएगी, तो ये 3 lakhs वाला हमारा आंसर बन जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखो कि इसमें हमें क्या चीज़ दे रखी है, ये भी क्वेश्चन आप बनाओ, एक बार ट्राई करो इसको। इसमें लिखा है इफ 45% ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन इन 2015 are girls and the ratio of the girls who applied for graduation in 2015 to the girls who applied for post graduation in 2017 is 4:5, then find the number of boys who applied for post graduation in 2017। क्वेश्चन गाइस बहुत इजी है और बहुत आराम से हमारा बन जाना चाहिए, इसमें कुछ भी हमें ऐसी चीज़ नहीं दे रखी है जो हमें थोड़ी सी परेशानी दे, ठीक है। अब देखो हमें दो चीज़ें यहाँ पर समझनी है। पहली चीज़ हमारी ये है कि 2015 में ग्रेजुएशन का डेटा आप देखो कितना है, 2015 में जो ग्रेजुएशन है इसका डेटा हमें दे रखा है, ये कितना है हमारा 20 है, ठीक है। ये आप देख लो ग्रेजुएशन 2015। अब इसमें दो चीज़ें हैं, गर्ल्स जो है वो कितनी है 45%, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 55%। अब अगर मैं इस 45% को देखूं तो 45% कितना होता है फ्रैक्शन में, ये होता है आपका 9/20। कैसे होता है देखो ना, 45/100 कर लोगे, या आप ऐसे देखो ना 5% की वैल्यू कितनी होती है 1/20 होती है, तो 5 × 9 कर दोगे आपका 45 मिल जाएगा, तो यहाँ भी 9 कर दो तो 9/20 आपका आ गया, ठीक है। ये हमें थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना पड़ता है, तो 45 इसकी जगह 9/20 हम यूज़ करेंगे। 2015 में वैल्यू कितनी है 20, तो इस 20 का 9/20 निकाल दो, कितना आ गया, ये आपका आ गया 9 लाख, ठीक है। 45% ऑफ द स्टूडेंट हु अप्लाई फॉर ग्रेजुएशन इन 2015 आर द गर्ल्स, ठीक है। अब लिखा है एंड द रेशियो ऑफ द गर्ल्स हु अप्लाइड फॉर ग्रेजुएशन इन 2015 टू द गर्ल्स हु अप्लाइड फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2017, दैट इज कितना है 4:5। तो यहाँ पर हमें एक रेशियो दिया है 4:5 वाला, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि हमसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये 45% स्टूडेंट हैं, ठीक है, हु अप्लाई फॉर द ग्रेजुएशन इन 2015 आर द गर्ल्स, ये इतनी गर्ल्स हैं, तो हमने 9 lakhs तो गर्ल्स निकाल दी। फिर लिखा है and the ratio of the girls who applied for the graduation in 2015 to the girl who applied for PG in 2017, ये इतना दिया है। तो गाइस ये जो 4 रेशियो की वैल्यू है ये 9 के बराबर सीधी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर सीधा ये देख लें कि अगर 4 रेशियो की वैल्यू 9 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4 आ गई। अब हमें यहाँ पर निकालना कितना है, 5 रेशियो की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा 5 × 9/4, ये हो गया कितना 45/4, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 11.25 लाख, ठीक है। ये जो डेटा हमें 11.25 मिला है ये क्या है, गर्ल्स हु अप्लाइड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन इन 2017, क्योंकि हमने वाली चीज़ ये रेशियो से निकाल दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बॉयज़ हु अप्लाइड फॉर पीजी इन 2017 निकाल दो, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ ऑब्वियसली आप क्या करो 2017 में जो आपको डेटा दे रखा है ये कितना दे रखा है 15 दे रखा है ना, तो इस 15 में से आप इसको माइनस कर दो 11.25 को जो गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ से बॉयज़ पता चल जाएंगे, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने हैं 15 लाख हैं, 15 लाख में से गर्ल्स को माइनस कर दोगे तो बॉयज़ कितने आ गए 3.75 lakhs। तो ये आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई वाला, ठीक है। तो ये था गाइस, और मैं चाहूँगा कि आप लोग ये जो
35 क्वेश्चंस के सेट हैं क्वांट के, और साथ में ये पूरा 100 का सेट है। तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी, क्वांट भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश में। तो ऐसे ये 9 टेस्ट तो जरूर बनाना, और ये जो 21 प्रीलिम्स हैं इनको भी आप सबमिट करके इनको बना लेना, एग्जाम पास में है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये मॉक टेस्ट के लिए आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को डाउनलोड कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ ताकि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स यहाँ पर मिल पाएँ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेना ताकि आपको वहाँ से भी अपडेट मिलते रहें। आगे हम फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।